हेलो मैं स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी, ठीक है, क्लास 12 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और जितने आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे सारे आपको लेटेस्ट ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। ठीक है, 2023 के पैटर्न पर आपको देखने को मिलने वाला है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। और आपको हम इस वीडियो में वादा करते हैं कि सभी के सभी ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, जितना भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे सब इस वीडियो में याद हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जरूर शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए, चैनल को से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है, और आप लोग को बता दें कि प्रत्येक आंसर आपको 5 से 60 सेकंड के अंदर आप लोग को आंसर बताना है। ठीक है, आप लोग 5 से 6 सेकंड के अंदर आप लोग जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताते चलिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है, बताइएगा निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है। तो अगुणित संरचना का उदाहरण कौन सा है? तो अगुणित संरचना का उदाहरण आप लोगों को भी पता लग रहा है कि अगुणित संरचना का उदाहरण आपका अंडाणु है। कौन है? अंडाणु है। और कौन है? आपको युग्मज है। ठीक है, ये दोनों आपको कौन है? तो अगुणित संरचना का उदाहरण है अंडाणु और क्या है? तो युग्मक। ओके, ये दोनों आपको अगुणित संरचना का उदाहरण है, इसलिए आप लोग इसका राइट आंसर डी लगाएंगे, बी और सी दोनों। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि प्याज में प्रवर्धन होता है। प्याज में प्रवर्धन होता है तो प्याज में जो होता है बल्ब द्वारा प्रवर्धन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर की ओर। जैसा कि आप लोग 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है, बताइएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगुणित पादप शरीर होता है, ये आपको ब्रायोफाइटा में होता है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स। ओके, याद रखिएगा। 4 नंबर में कह रहा है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्वि विखंडन होता है, बताइएगा। पैरामीशियम में जो होता है किस प्रकार का द्वि विखंडन होता है? तो ये होता है आपको अनुप्रस्थ द्विविखंडन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रस्थ द्विविखंडन या द्विखंडन भी कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 में कह रहा है निम्नांकित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है, बताइएगा। निम्नांकित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। जड़ों और रंध्र का अभाव किसमें रहता है? तो ये आपको हाइड्रिला में रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रिला। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि पार्थेनोजेनिक्स सॉरी क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया जाता है, बताइएगा। पार्थेनोजेनेसिस जो होता है किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? तो यह निर्माण किया था आपको ओवेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में कह रहा है कि समयुग्मक पाए जाते हैं, बताइएगा। समयुग्मक पाए जाते हैं तो समयुग्मक किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपको ये पाए जाते हैं आपको क्लेडोफोरा में। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्लेडोफोरा में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आवृत्त बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है, बताइएगा। आवृत्त बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणवत्ता क्या है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये क्या होता है? तो 3n के रूप में होता है। ओके, आवृत्त बीजी में जो होता है भ्रूणपोष की गुणसूत्र की संख्या जो होता है आपको 3n के रूप में मिलने वाला है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, बताइएगा। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव होगा? तो सूक्ष्म प्रजनन में होगा संभव अलैंगिक प्रजनन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है, बताइएगा। निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो उभयलिंगी प्राणी का उदाहरण कौन सा होगा या उभयलिंगी जंतु कौन होगा? तो केंचुआ आपका उभयलिंगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, बताइएगा। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो मुकुलन के माध्यम से होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा कितना नंबर, अगला 12 नंबर हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा 12 नंबर में क्या करा है। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इस वीडियो में एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर ना जाए एग्जाम में। ठीक है, आपको यहीं से एग्जाम में देखने को मिल जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, बताइएगा। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं आपको हैप्लाइड के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? तो ये किस प्रकार के होते हैं? तो हैप्लाइड के द्वारा, ओके, यानी एक गुणक के रूप में होते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है निम्नांकित
किसमें पादप काय अगुणित होता है, बताइएगा। कह रहा है कि निम्नांकित किसमें पादप काय जो होता है अगुणित होता है, तो ये किस में होगा, तो ये आपको शैवाल में भी होगा, कवक में भी होगा और आपको ब्रायोफाइट्स में भी होगा, इस सभी में होगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर में कह रहा है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, बताइएगा। अदरक में कायिक प्रवर्धन जो होता है किसके द्वारा होता है, तो ये आपको राइजोम के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राइजोम के द्वारा। ओके। 15 में कह रहा है कि कंद किसका रूपांतरण है, बताइएगा। कंद जो होता है किसका रूपांतरण है, तो कंद जो होता है ये आपको जड़ का रूपांतरण है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 नंबर में कह रहा है कि काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है, बताइएगा। काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है, तो काजू आपको नट फल कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि जेम्यूल्स निर्माण किस में होता है, बताइएगा। जेम्यूल्स जो निर्माण होता है ये किस में होता है, तो ये आपको स्पंज में होता है जेम्यूल्स निर्माण, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 18 नंबर की ओर। 18 नंबर में कह रहा है कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है, बताइएगा। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 124 शुक्राणुओं के निर्माण में जो अर्धसूत्रों की आवश्यकता है 31 है, कितनी है, तो 31, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि केचुआ प्राणी है, बताइएगा। केचुआ प्राणी होता है तो केचुआ आपको द्विलिंगी प्राणी होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 20 नंबर की ओर। 20 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो भाग होता है अगुणित है, बताइएगा। इनमें से कौन सा भाग अगुणित है, तो अगुणित भाग का उदाहरण आपको पराग है, कौन है, पराग है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है, बताइएगा। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है, तो बंगाल का आतंक किसे कहा गया है, तो जलकुंभी को कहा गया है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर में कह रहा है इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, बताइएगा। कह रहा है कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उग कर ऑक्सीजन खींच लेता है, तो वो आपको जलकुंभी है, कौन है, जलकुंभी है। जलकुंभी पानी में उग कर आपको ऑक्सीजन को क्या करता है, तो खींच लेता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 में कह रहा है कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है, बताइएगा। कह रहा है कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है, तब यह आपको लैंगिक जनन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि मध्य चक्र पाई जाती है, बताइएगा। मध्य चक्र किस में पाई जाती है, मध्य चक्र पाई जाती है आपको गाय में पाई जाती है, भेड़ में पाई जाती है, कुत्ता में, सभी मध्य चक्र पाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी लगाएंगे, राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। 25 में कह रहा उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, बताइएगा। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, तो उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है आंतरिक रूप में से होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 26 नंबर के। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आपको इस वीडियो में ही आपको सभी ऑब्जेक्टिव याद हो जाए। 26 में कह रहा है कि सल्क कंद उदाहरण है, बताइएगा। सल्क कंद जो उदाहरण होता है किसका उदाहरण होता है, तो सल्क कंद आप लोगों को भी पता है कि सल्क कंद जो होता है ये आपको प्याज का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, बताइएगा। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, तो स्तनधारियों में जो निषेचन होता है फैलोपियन नली में होता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, बताइएगा। प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, तो प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है मधुमक्खी में पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर, 29 नंबर, आप लोग देखते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि द्विनिषेचन का परिणाम होता है, बताइएगा। द्विनिषेचन का परिणाम होता है, तो द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, तो भ्रूणपोष होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कह रहा है बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, बताइएगा। बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको कायिक प्रवर्धन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 31 नंबर की ओर। 31 नंबर में कह रहा है कि ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं, बताइएगा।
कह रहा है कि ये परिवर्तन या वैसे परिवर्तन जो लार्वा को बेक्स में परिवर्तित कर देते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कायांतरण कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है भ्रूण पोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं, बताइएगा। भ्रूण पोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो कितने क्रोमोजोम होते हैं, तो 3n के रूप में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 में कह रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है, बताइएगा। कह रहा है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाती है, तब यह आपको अलैंगिक जनक कहलाती है या अलैंगिक जनन भी कह सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जनक को हम लोग जनन या संतति भी कहते हैं, ठीक है, जिसे संतान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है, बताइएगा। कह रहा है इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है, तो ये किससे संयोजन कर बनाता है, तो ये आपको द्वितीयक केंद्रक से संयोजन करके, ओके, मनी मिल करके। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 नंबर में कह रहा है कि स्तनधारी के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, बताइएगा। स्तनधारी के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो मध्य भाग में आपको माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 में कह रहा है कि चमगादड़ द्वारा परागकण कहलाता है, बताइएगा। चमगादड़ द्वारा परागकण क्या कहलाता है, तो चमगादड़ द्वारा जो परागकण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्रिप्टोलोफिली कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्टेरोफिली, ऑप्शन नंबर सी राइट याद रखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या कर रहा है। 37 में कह रहा है कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, बताइएगा। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, तो ये प्राप्त हो सकता है किसके द्वारा, तो विखंडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 में कह रहा है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है, बताइएगा। द्विखंडन जो होता है किस में पाया जाता है, तो द्विखंडन पाया जाता है, आप लोगों को भी पता है कि अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है द्विखंडन। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है 39 में कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, बताइएगा। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। रिप्रोडक्शन किस में होता है, मुकुलन द्वारा रिप्रोडक्शन जो होता है किस में होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपको ईस्ट में जो होता है आपको मुकुलन द्वारा जनन होता है, ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 कह रहा है कि जलकुंभी जो होता है, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है, बताइएगा। जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 65,000 बच्चे को जन्म दे सकते हैं, इतने बच्चे को कहने का मतलब इतना पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं जलकुंभी कितने महीने में, तो ये आपको 8 महीने में उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, यानी जन्म दे सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 नंबर की ओर। आपको सभी चैप्टर के अब सभी तरह के आपको ऑब्जेक्टिव करवाए जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते चलना, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए क्या कह रहा है इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, बताइएगा। कह रहा है कि इनमें कौन जो होता है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प का मतलब फूल पैदा करता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो एक बार में जो फूल पैदा करता नहीं उत्पन्न करता वो आपको बांस है, कौन सा है, तो बांस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि ऋतुस्राव चक्र किस में होता है, बताइएगा। ऋतुस्राव चक्र जो होता है किस में होता है, तो ऋतुस्राव जो चक्र होता है मासिक चक्र जिसको कहते हैं, ठीक है। उसी मासिक चक्र या ऋतुस्राव जो होता है किस में होता है, मनुष्य में होता है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में, ये सभी में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी लगाएंगे, इन सभी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि मनुष्य के युग्मकों यानी गैमेट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, बताइएगा। मनुष्य में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है, बताइएगा। कह रहा है कि इनमें कौन जो होता है अंड प्रजक प्राणी होता है, तो अंड प्रजक प्राणी कौन है, तो आपको मुर्गी है, सांप है, मगरमच्छ, ये सभी है, इसलिए इसका राइट आंसर डी लगाएंगे, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर में देखिए क्या करा है। 45 में कह रहा है कि जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है
तब उसे कहते हैं, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, तब हम लोग उसे बाह्य निषेचन कहेंगे, ठीक है। जब कोई निषेचन जीव के शरीर के अंदर होगा तो उसे आंतरिक निषेचन कहेंगे, और शरीर के बाहर निषेचन होगा तो उसे हम लोग बाह्य निषेचन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 46। कह रहा है कि युग्मक जो होता है स्थानांतरण हो सकता है, बताइएगा। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है तो ये किसके द्वारा हो सकता है, जल द्वारा हो सकता है, वायु द्वारा हो सकता है, हवा द्वारा, ये किसी के द्वारा भी युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है, ठीक है। चेंजिंग हो सकता है, ठीक है, कहने मतलब कि ट्रांसफर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन सभी द्वारा। 47 में कह रहा है निम्न में किसमें बाह्य निषेचन होता है, बताइएगा। निम्न में किसमें जो होता है बाह्य निषेचन होता है, तो बाह्य निषेचन किसमें होता है, मेढक में, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है, बताइएगा। इनमें किसमें जो होता है जल माध्यम से निषेचन होता है, तो जल माध्यम से निषेचन किसमें होता है, तो ये आपको होता है शैवाल में होता है, बायोफ्राइट्स में होता है, या जिसको हम लोग ब्रायोफाइटस भी कहते हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ टेरिडोफाइट्स, ठीक है। ये सभी में आपको जल माध्यम से निषेचन होता है, ठीक है। शैवाल हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, या टेरिडोफाइट्स हो गया, ठीक है। सभी में होता है आपको जल माध्यम से निषेचन, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा इन सभी का। क्वेश्चन 49 में कह रहा है कि निम्न में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, बताइएगा। निम्न में कौन जो होता है उभयलिंगी पादप का उदाहरण है, इसका उदाहरण नहीं है, ठीक है। निम्न में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, तो उभयलिंगी पादप कौन नहीं, तो पपीता नहीं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 50, ठीक है। 50 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 50 में कह रहा है कि अगैब में वर्धी प्रजनन होता है, बताइएगा। अगैब कह रहा है कि अगैब में वर्धी प्रजनन होता है, तो ये अगैब में वर्धी प्रजनन जो होता है किस में होता है, तो ये आपको होता है बुलबिल द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 51 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, बताइएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो होता है उभयलिंगी नहीं है, तो उभयलिंगी जंतु कौन है, तो घरेलू मक्खी, ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 52। कह रहा है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, बताइएगा। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं, तो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग उसे क्या कहेंगे, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो उसे हम लोग कहेंगे इन विट्रो कहेंगे, क्या कहेंगे, इन विट्रो कहेंगे, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन निषेचन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह के वीडियो आपको चाहिए, ठीक है, या किस सब्जेक्ट पर आप लोगों को वीडियो चाहिए क्लास 12 से रिलेटेड, ठीक है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का 2 टाइम आप लोगों का वीडियो प्रोवाइड हो रहा है। एक तो आप लोगों को सुबह जो मिल रहा है, आपको क्लास 12 में सुबह का जो मिल रहा है उसमें आपको आर्ट्स वाले सेक्शन वाले का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। 6 से 7 के बीच आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद आप लोगों को बात करें कि सुबह जो है आपको सुबह जो बोल दिया कि आपको 6 से 7 के बीच आपको आर्ट्स वाले सेक्शन का वीडियो आप लोग को वहाँ अवेलेबल है, मिल रहा है रेगुलर, ठीक है। आप लोग जाकर 6 से 7 के बीच आप कभी आकर पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्लास 12 का बात करें तो उसी में अगर आपको लोग को बात करें कि 6 से 7 के बीच, ठीक है, 6 से 7 के बीच शाम में, ठीक है, 6 से 7 के बीच अगर हम शाम में बात करें तो उसमें आपको कहने मतलब साइंस वाले स्ट्रीम के लिए, ठीक है, साइंस स्ट्रीम से जो भी लिए होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, उसके लिए आपको वीडियो मिलने वाला है 6 से 7 के बीच शाम में, ठीक है। अगर आप 10th की तैयारी करें, ठीक है, क्लास 10th में होंगे या कोई भाई बहन होंगे तो उसको आप लोग बता दीजिएगा कि उसका जो आपको वीडियो मिलने वाला 4 से 5 बजे के बीच आप लोग को वीडियो रेगुलर मिल रहा है, ठीक है। वहाँ से आप लोग जाकर कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह का दिक्कत होने नहीं देंगे, ठीक है। सभी तरह के वीडियो, सभी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, फर्स्ट की ओर आप लोग सुनते चलिएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये जो किया जाता है किसमें किया जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तब पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, तो एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए किया जाता है, ओके। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पिस्टिलेट शब्द का जो प्रयोग किया जाता है एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए किया जाता है, ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि स्त्री दल चक्र में बना होता है, बताइएगा। स्त्री दल चक्र बना होता है, स्त्री दल चक्र बना होता है, ये किससे बना होता है, तो ये बना होता है आप लोगों को भी पता है, यह होता है आपको स्टिग्मा से होता है, स्टाइल से होता है, या ओवरी से बना होता है, ठीक है। इस सभी से बना होगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी लगाएंगे, उपरोक्त में से सभी, ठीक है। स्त्री दल चक्र बना होता है स्टिग्मा से, स्टाइल से, या ओवरी से, सभी से बना होगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी लगाएंगे, ओके, उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। कह रहा है कि पादपों में एम्फीबियन या उभय स्थानीय या उभयलिंगी भी कह सकते हैं, ठीक है।
किससे संबंधित है बताइएगा। कह रहा है कि पादपों में जो एम्फीबियन होता है, पादपों में एम्फीबियन या उभय स्थानीय किससे संबंधित होता है, तो ये संबंधित होता है आपको ब्रायोफाइट से होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एम्फीबियन जो संबंधित होता है आपको बायोफाइट से संबंधित होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 4 नंबर को, आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिएगा, ठीक है। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको एक एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है बताइएगा। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग कहेंगे एंडोस्पर्मी कहेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है निम्नांकित में से कौन जो होता है जलीय जंगली घास है बताइएगा। निम्नांकित में कौन जलीय जंगली घास है, तो जलीय जंगली घास कौन सा होगा, तो जंगली जंगली घास जो होता है आपको जलकुंभी होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि वायु परागकण किस में नहीं होता है बताइएगा। वायु परागकण किस में नहीं होता, तो वायु परागकण नहीं होता है सेल्विया में नहीं होता। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, सेल्विया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है बताइएगा। निम्नांकित में किस में जो होता है, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागकण होता है, तो स्वपरागकण किस में होगा, तो द्विलिंगी में होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता बताइएगा। कह रहा है कि अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह विशेषता आपको अनावृत बीजी का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अनावृत बीजी का उदाहरण कौन सा होगा, अगुणित भ्रूणकोष होता है। ओके, 9 में कह रहा है कि इनमें से कौन जो होता है कायिक प्रवर्धन नहीं बताइएगा। इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है, तो चल बीजाणु जो होता है आपको कायिक प्रवर्धन नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 10, ठीक है। 10 नंबर में देखिए क्या करा है, जैसा कि आप लोग 10 में देख रहे हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन जो होता है, इनमें से कौन सा फल कट फल है बताइए, नहीं कूट फल है, ठीक है। इनमें से कौन सा फल जो होता है कूट फल होता है, तो कूट फल का उदाहरण आपका कौन है, सेब है, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि भ्रूणपोष का क्या कार्य है बताइएगा। भ्रूणपोष का क्या कार्य है, तो भ्रूणपोष का कार्य होता है भ्रूण को पोषण देना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है बताइएगा। निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। आप लोग 12 का राइट आंसर बताइएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अस्ट्रेसिया एवं घास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि भ्रूणपोष क्या है बताइएगा। भ्रूणपोष क्या होता है, तो भ्रूणपोष जो होता है आपको त्रिगुणित होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 में कह रहा है कि बीज चोल का निर्माण होता है बताइएगा। बीज चोल का निर्माण किससे होता है, तो बीज चोल का निर्माण होता है पेरिकॉर्प से होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, पेरिकॉर्प से। ओके, 15 में कह रहा है कि भूमि फलनी फल है बताइएगा। भूमि फलनी फल है, भूमि फलनी फल कौन सा होगा, तो आपको मूंगफली होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, 15 हम लोग देख लिए। 15 नंबर में था कि भूमि फलनी फल कौन है, तो मूंगफली इसका राइट आंसर हो गया था। 16 नंबर में कह रहा है कि वायु प्रदूषण सामान्यतः पाया जाता है बताइएगा। वायु परागकण जो होता है सामान्यतः पाया जाता है, तो वायु परागकण पाया जाएगा किस में पाया जाएगा, घासों में पाया जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि निम्न में किस में जल द्वारा परागकण होता है बताइएगा। निम्न में किस में जो होता है जल द्वारा परागकण होता है, तो जल द्वारा परागकण किस में होगा, तो आपको जलकुंभी में होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका क्या है बताइएगा। भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका क्या है, तो भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका जो होती है आपको द्वितीयक केंद्रक होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 19 नंबर की, देखिएगा 19 नंबर में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर पर आ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन जो होता है एक लिंगी है बताइएगा। निम्न में कौन एक लिंगी है, तो एक लिंगी का उदाहरण कौन सा होगा, पपीता हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है किस फल का बीज चोल खाया जाता है बताइएगा। किस फल का
बीज चोल खाया जाता है, तो बीज चोल खाया जाता है आपको जायफल का खाया जाता है, लीची का खाया जाएगा, शरीफा का खाया जाएगा। ठीक है, ये सभी का आपको बीज चोल खाया जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी का। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 21 नंबर में। देखिएगा 21 नंबर में क्या कह रहा है। जैसा कि आप लोग 21 नंबर में देख रहे हैं, 21 नंबर में कह रहा है कि परागकण मुख्यतः है, बताइएगा परागकण मुख्यतः है, तो परागकण मुख्यतः जो होता है नर युग्मक होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि पराग भित्ति होती है, बताइएगा पराग भित्ति होती है, तो पराग भित्ति जो होती है द्विस्तरीय होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा है कि परागकण हो सकते हैं, बताइएगा परागकण जो है हो सकते हैं, तो परागकण हो सकते हैं क्या हो सकते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। परागकण जो है हो सकते हैं, तो ये आपको एलर्जी हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, एलर्जी। ओके, एलर्जी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 24 नंबर में कह रहा है कि वायु परागित पुष्प सामान्यता होते हैं, बताइएगा कह रहा है वायु परागित पुष्प सामान्यता होते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वायु परागित पुष्प सामान्यता क्या होते हैं, तो ये आपको छोटे होते हैं, क्या होते हैं, तो छोटे होते हैं और रंगीन होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग डी लगाएंगे, बी और सी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि 25 नंबर में कह रहा है कि एनिमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है, बताइएगा कह रहा है कि एनिमोफिलीज नामक परागकण जो होता है किसके द्वारा होता है, बताइएगा। तो ये आपको हवा के द्वारा होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 26 में कह रहा है कि एंटेमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है, बताइएगा। एंटेमोफिली जो होता है नामक परागकण जो होता है किसके द्वारा होता है, तो एंटेमोफिली परागन जो होता है ये आपको कीड़ा के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, कीड़ा के द्वारा होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं, बताइएगा। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, ठीक है, इस गुण को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस गुण को हम लोग कहेंगे टीटेपोटेंसी कहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, टीटेपोटेंसी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि प्रोटोप्लास्ट जो होता है कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है, बताइएगा। कह रहा है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 28 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, PEG है, ठीक है। 29 में कह रहा है कि कमल में परागकण होता है, बताइएगा। कमल में जो होता है परागकण होता है, तो कमल में परागकण जो होता है जल द्वारा होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि पराग से अगुणित पौधे का विकास क्या कहलाता है, बताइएगा। कह रहा है कि पराग से अगुणित पौधे का विकास क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो पराग से अगुणित पौधे का विकास क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बताइएगा। तो सोमेटिक क्या कहेंगे हम लोग, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या कहेंगे, तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि पुष्प बंद रहते हैं, बताइएगा। पुष्प जो है बंद रहते हैं, तो पुष्प बंद रहते हैं तो क्लिस्टोगेमी में रहेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि आवृत्त बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है, बताइएगा। आवृत्त बीजी में जो होता है, आवृत्त बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है, तो कौन सी नहीं मिलती है, ये आपको आर्किनोनियम नहीं मिलती है, ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आर्किगोनियम नहीं मिलेंगे, ओके। 33 में कह रहा है कि सामान्य आवृत्त बीजी भ्रूण कोष होता है, बताइएगा। सामान्य आवृत्त बीजी भ्रूण पोष होता है, इसमें बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। सामान्य आवृत्त बीजी जो होता है भ्रूण पोष किस में होता है, तो ये होता है 7 कोशिकीय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 में कह रहा है बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं, बताइएगा। बीजांड के वृत्त को कहते हैं, तो बीजांड की वृत्त को हम लोग क्या कहेंगे, तो फ्यूनिकल कहेंगे, क्या कहेंगे, फ्यूनिकल कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा है निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, बताइएगा। निषेचन के पश्चात जो होता है बीजांड परिवर्तित होता है, तो निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, तो ये होता है किसमें, बीज में होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने 100% स्कोर यहाँ से करके आए, ठीक है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 का रहा है कि अनिषेक जनन समानता मिलता है, बताइएगा। अनिषेक जनन समानता किसे मिलता है, तो अनिषेक जनन समानता मिलता है अंगूर में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि ऑर्थोट्रोपस बीजांड द्वार तथा निभाग में होते हैं, बताइएगा।
जाएगा। कह रहा है कि ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग में क्या होते हैं, तब बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बताइएगा, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 में कह रहा है किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेंट होती है। बताइएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। कह रहा है किसने सिद्ध किया कि कोशिका जो होती है टोटिपोटेंट होती है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑस्टिवार्ड्स ने किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि एक प्रारूपिक आवृत्ति बीजी भ्रूणपोष पाया जाता है। बताइएगा, एक प्रारूपिक आवृत्ति बीजी भ्रूणपोष प्राय होता है। बताइएगा, यह पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपको 7 कोशिकीय में पाया जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41। कह रहा है कि भारतीय आवृत्ति बीज भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। बताइएगा, कह रहा है भारतीय आवृत्ति बीज भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपको पी माहेश्वरी है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर में कह रहा है कि पॉली एम्ब्रियो योनि पाई जाती है। बताइएगा, पॉली एम्ब्रियो योनि पाई जाती है। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये पाई जाते हैं आपको सिट्रस में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 43 में कह रहा है कि जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है। बताइएगा, जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तब क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो उसे हम लोग युक्तांड क्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, युक्तांडपी। ओके, युक्तांडपी कहेंगे उसे। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि अनावृत बीजों में द्विनिषेचन की खोज किसने की। बताइएगा, कह रहा है कि अनावृत बीजों में द्विनिषेचन की खोज किसने की। तो द्विनिषेचन की खोज आपको नवास चीन ने की। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, नवास चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45 में कह रहा है कि घेंगे द्वारा परागकण कहलाता है। बताइएगा, घेंगे द्वारा जो होता है परागकण क्या कहलाता है। बताइएगा, तो उसे परागकण को हम लोग मेलेकोफिली कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है निषेचन की खोज किसने की। बताइएगा, निषेचन की जो खोज की थी किसने की। तो निषेचन की खोज आपको स्ट्रासबर्गर ने की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 कह रहा है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है। बताइएगा, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है। आप लोग जल्दी बताइएगा। तो उससे बनता है आपको गुरु बीजाणु बनेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 नंबर में कह रहा है कि पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है। क्या कहलाता है। बताइएगा, कह रहा है कि पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश करना क्या कहलाता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो उसे हम लोग पेरोगेमी कहेंगे। क्या कहेंगे, पोरोगेमी। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि पुष्पीय पौधों में नर युग्म का निर्माण किसके विभाजन से होता है। बताइएगा, पुष्पीय पौधों में नर युग्म का निर्माण किसके विभाजन से होता है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आपको जनन कोशिका के द्वारा होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 में कह रहा है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं। बताइएगा, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं। तब फूल भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 51 में कह रहा है कि एक प्रारूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। बताइएगा, एक प्रारूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52। क्वेश्चन नंबर 52 में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 52 नंबर में कह रहा है कि पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं। बताइएगा, कह रहा है पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं। यानी पुष्प की कृषि कहने मतलब कि फूल की खेती को क्या कहेंगे। तब फूल की खेती को करने वाले को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं। बताइएगा, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं। तो उससे हम लोग पुमंग कहेंगे। ये राइट आंसर हो जाएगा। 54 में कह रहा है कि परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है। बताइएगा, परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है। तब विटामिन बी होता है। क्या होता है, विटामिन बी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 55 नंबर में कह रहा है
55 नंबर में कह रहा है इमैस्कुलेशन किससे संबंधित होता है, बताइएगा। इमैस्कुलेशन जो होता है किससे संबंधित होता है, तो आपको संकरण से संबंधित होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 56 में कह रहा है कि समकाल पक्ता पक्ता निम्न में से किससे संबंधित होता है, बताइएगा। कह रहा है कि समकाल पक्ता जो होता है निम्न में किससे संबंधित होता है, तो आपको गुलाबान से होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि हारको गैमस जो होता है पुष्प निम्न में से कौन है, बताइएगा। कह रहा है कि हारको गैमस पुष्प निम्न में से कौन है, तो मदार है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है कि ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है, बताइएगा। ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपको पक्षियों के द्वारा होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 में कह रहा है कि कहता है वेलिसनेरिया जो होता है किस प्रकार का पर परागण होता है, बताइएगा। वेलिसनेरिया जो होता है निम्न में से किस प्रकार का पर परागण होता है, तो आपको जल परागण होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 नंबर में कह रहा है कि चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं, बताइएगा। चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं, तो चींटियों द्वारा परागण को आपको मार्मिकोफिली कहेंगे, ए राइट आंसर हो जाएगा। 61 में कह रहा है निषेचन क्या है, बताइएगा। निषेचन क्या, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो निषेचन जो होता है अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन होता है, ठीक है। अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन को हम लोग निषेचन कहेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 में कह रहा है कि द्विनिषेचन की खोज की, बताइएगा। द्विनिषेचन की खोज किसने की, तो द्विनिषेचन की खोज आपको नवास चीन ने की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नवास चीन ने। 63 में कह रहा है निम्न में से असत्य फल किससे बनता है, बताइएगा। निम्न में से असत्य फल किससे बनता है, तो पुष्पासन से बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 64 में कह रहा है सत्य फल का निर्माण किससे होता है, बताइएगा। सत्य फल का निर्माण किससे होता है, तो सत्य फल का निर्माण आपको अंडाशय से होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 65 में कह रहा है कि चिरस्थायी बाह्य दल निम्न में से किस में पाया जाता है, बताइएगा। चिरस्थायी बाह्य दल जो होता है किससे पाया जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आपको बैगन में पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 66 में कह रहा है इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, बताइएगा। कह रहा है इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, तो ये पुष्पासन खाया जाएगा आपको सेब का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। कह रहा है कि गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है, बताइएगा। गेहूं में परागण जो होता है किसके द्वारा होता है, तो ये आपको वायु के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 नंबर में देखिए क्या करा है। जैसा कि आप लोग 68 में करा है बीजांड जो होता है, बीजांड विकसित होकर क्या करा है बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है, बताइएगा। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बीजांड विकसित होकर बीज बनाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 69 में कह रहा है इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, बताइएगा। इनमें से कौन जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा, तो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 70 नंबर में कह रहा है कि 70 नंबर में कह रहा है कि इनास्ट्रोपस बीजांड होता है, बताइएगा। इनास्ट्रोपस जो होता है बीजांड होता है, तो आपको उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 71 में कह रहा है इनमें से कौन पौधा जलोदविद है, बताइएगा। इनमें से कौन सा पौधा जलोदविद है, तो जलोदविद जो होता है सिंघाड़ा होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72 में कह रहा है कि अनुन्मिली परागन जो होता है वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है, बताइएगा। कह रहा है कि अनुन्मिली जो होता है अनुन्मिली परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होते हैं, बताइएगा। अनुन्मिली परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होते हैं, तो स्वपरागन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।